चौके की व्यवस्था को लेकर है। बिहार में चलते हैं मंदिरों में, जब हम लोग शहरों में रहते हैं चौके लगते हैं। चौके वाला जो पुण्यार्जक है वो तो है, बाकी और श्रावों की सबकी भावना रहती है चौके में आहार दान देने की। परंतु उस दौरान वो लोग शुद्धियों का ध्यान नहीं रखते हैं, कभी कभी अशुद्धि पूर्वक वस्त्रों से या सोला नहीं होता है और वो आहार देने चले जाते हैं। तो पूछना ये चाहता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति को मैंने रोका, उसने क्या किया कि अपनी धोती उतार के दूसरे को तुरंत दे दी, क्योंकि धोती वहां पे नहीं थी और वो जाने लगा। तो मैंने भैया ये मत करो, अशुद्धि हो जाएगी। हालांकि वो मान गए। तो मेरा प्रश्न ये था महाराज जी, क्या हमने उनके दान कर्म में अंतराय पैदा किया? नंबर एक। नंबर दो, इस प्रकार के दिए हुए आहार से साधु के स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारे अंदर की बातें साधु को नहीं बताओ तो फायदे में रहोगे, क्योंकि साधु तो यही कहेगा कि पवित्रता होना चाहिए, शुद्धि होना चाहिए। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बुलवाने का अर्थ ये होता है। लेकिन चला करके यदि अशुद्धि है तो वो दोष का कारण बनता है। साधु को नुकसान हो या नहीं हो, लेकिन देने वाले को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। साधु तो अपनी साधना के बल पर कहीं ना कहीं उस अशुद्धि का निराकरण कर लेता है, लेकिन श्रावक से यदि हो जाए तो वो कब करेगा? साधु के मन में कोई विकल्प आ भी जाता है तो प्रतिक्रमण कर जाता है, ध्यान करता है, सामयिक करता है। लेकिन गृहस्थ को ऐसा मौका नहीं होता है, इसलिए गृहस्थ को तो सावधानी रखना ही चाहिए और रखने लायक स्थिति बनना चाहिए। रास्ते के विहार होते हैं, इनके तो अलग ही, मैंने कहा था ना, 100 बार घर में आहार करा लेना और एक बार साधु जहाँ विहार कर रहा हो रास्ते में आहार करा देना 100 के बराबर होता है। जय हो, जय हो। घर में आहार करा लेना 1000 बार, और एक आहार किसी तीर्थ पर साधु विराजमान हो वहां जाकर के आहार करा देना 1000 साधुओं को आहार कराने बराबर। क्योंकि इसका रीजन है, साधु जब आहार विहार करता है तब तुमने साधु को आहार ही नहीं दिया है, साधु की जीवनचर्या में सहयोग दिया है। और जब तीर्थ पर साधु होता है उस समय कराने का अर्थ है तुमने साधु को ये आहार नहीं दिया है, एक तीर्थ का उद्धार किया है। क्योंकि साधु तीर्थ पर रुकेगा तो तीर्थ का भी विकास होगा। जैसे अपने पूज्य गुरुदेव, आज सारे तीर्थों का विकास होने का कारण है पूज्य आचार्य महाराजों का तीर्थ क्षेत्रों पर रुकना। सारे भारत के तीर्थ जिस पर पूज्य आचार्य महाराज रुक जाते हैं वो तीर्थ, तो वो जो आहार देना है तीर्थ पे जाकर के, वो सब उसके भागीदार होते हैं। एक ही क्रिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अलग अलग फलती है। वही क्रिया द्रव्य क्षेत्र काल भाव से फलती है, क्षेत्र के अनुसार फलती है। एक ही बीज सभी खेतों में एक समान नहीं होता, सभी कालों में बोया हुआ बीज नहीं फलता। बीज बोने के लिए भी एक काल निश्चित है, उसी काल में बोओगे तो फलेगा। खेत है, बीज है, लेकिन काल यदि अलग है तो नहीं आएगा। क्षेत्र अलग है, बीज सही है, खेत भी है, लेकिन खेत अनुकूल नहीं है। तो इस प्रकार इन सब चीजों का होता है। नगर में जाकर के तुम व्यवस्थाएं करते हो, साधु आता है, हजारों बार साधुओं की नगरों में आने पर व्यवस्था करो, और ये जब साधु विहार कर रहा हो उसके रास्ते की व्यवस्था करना हजारों साधुओं की आगवानी करने से श्रेष्ठ है एक दिन की व्यवस्था। यदि साधु किसी जंगल से गुजर रहा है, कहीं से विहार कर रहे हैं, एक दिन की व्यवस्था भी यदि करता है और अपने नगर में आने पर हजारों बार आगवानी कराता है, तो उस आगवानी, हजारों बार आगवानी से श्रेष्ठ एक दिन के विहार की व्यवस्था करना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि विहार एक अलग चीज होती है। बिहार में कितने लोग करके दर्शन करते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं, और वो कितनी प्रकार का लाभ लेता है। नगर में आकर के, घर में आकर के तो दुनिया कर लेता है। घर में आए हुए ब्याह जी को तो दुनिया वेलकम कर लेता है, आइए साहब।
लेकिन बिहार साधु कर रहा हो और उसके साथ कोई एक दिन भी व्यवस्था करता है और 4 कदम भी उनके साथ चल लेता है, तो ये पुण्य उस समय काम आता है जब तुम्हें कभी यात्रा में संकट आता है। अभी एक प्रश्न हुआ था ना पहले कि साधु तो विहार तो करना ही है, इतने लोग साथ में क्यों विहार करते हैं, क्या जरूरत है? साधु तो अपने पैरों से विहार कर रहा है। तुम 1000 चलो तो मुझे पैर से चलना है, और 2 चलो तब भी पैर से चलना है, तो फिर क्यों चलते हो? बहुत बड़ा रीजन महानुभाव इसका है। साधु के साथ जब वो विहार करता है उस समय ऐसा पुण्यबंध होता है जो कभी तुम यात्रा में जाओगे और यात्रा के समय इस समय का किया हुआ पुण्य काम आएगा, भगवान की भक्ति आदि का पुण्य काम नहीं आएगा। पुण्य की क्वालिटी होती है आपने किस समय बांधा है। आपने पूजा के समय बांधा है, वो पूजा आपको यश दिलाएगा, ख्याति दिलाएगा, लेकिन दुर्घटना से नहीं बचाएगा। यात्रा में वो काम नहीं आएगा। आपने जाप दिया है, आपको नोट खूब आएंगे। जाप दिया है, आपने भगवान की माला गिनी है तो आप नोट गिनोगे, लेकिन यात्रा में संकट आएगा तो वो नोट काम नहीं आएगा। लाखों रुपया डिग्गी में रखे रहना, क्या काम का? लाखों रुपया डिग्गी में रखे हैं, जेब में रखे हैं, सब कुछ है। यात्रा के समय का पुण्य कब है? यात्रा के समय का पुण्य 2 ही तरीकों से बनता है। किसी साधु सज्जन के साथ में तुमने कभी रास्ते में विहार किया क्या? किया है तो वो पुण्य काम आएगा। और दूसरा, अपने पैरों से कभी कोई तीर्थ यात्रा की है तो वो पुण्य काम आएगा। ये 2 पुण्य व्यक्ति को, यदि अपनी दुर्घटना से बचना है कि कभी हमारी यात्रा में एक्सीडेंट ना हो, कभी हमारे दुर्घटना घटे, दुर्घटना तो घटती हैं, घटेंगी, लेकिन नुकसान ना हो, तो उसको 2 कार्य जिंदगी में जरूर करना चाहिए। एक तो किसी ना किसी तीर्थ की यात्रा पैदल करना चाहिए, जो जिसकी आस्था का केंद्र हो, जो जितना बड़ा क्षेत्र हो, सबके अलग अलग आस्था के केंद्र होते हैं। जो तुम्हारी आस्था का केंद्र हो और बड़ा का बड़ा तीर्थ हो, उसका कभी मन बनाना चाहिए कि एक बार मैं इसकी पद यात्रा करूंगा। और यदि ये ना हो सके तो कोई साधु सज्जन जो तुम्हारे गुरुजन हो, जिनके तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद हो, जिनके साथ तुम्हारा एक आदर्श संबंध हो, वो जब विहार करें तो उनके साथ विहार करके वो पुण्य कमा लेना चाहिए। ये 2 तरीके, यानी हम लोग जो विहार करते हैं उसमें तुम लोगों का भंडारा भरता है, मेरा तो अलग ही ढंग का है, मेरा तो इतना ही है। तुम लोगों को बहुत लाभ है। क्यों विहार करते हैं? पदयात्रा क्यों करते हैं? क्या गाड़ियों की कमी है? महाराज लोगों के रिद्धियां सिद्धियां होती, आकाश से चले जाएं, देवता विमान लेके आ जाएं, वो तो संभव है, हो सकता है। लेकिन हम लोग यदि उन सब चीजों को अपना लेंगे तो यात्रा की दुर्घटना से बचने वाला पुण्य श्रावक कब कमाएगा? कब कमाएगा? इसलिए आचार संहिता हमारे भगवानों ने बनाई साधुओं को कि तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें परेशानियां होंगी, होने दो, तुम्हारे बहाने से कितने श्रावकों का पुण्यबंध होगा वह भी आपको विचार करना है। परोपकाराय शताम विभूति, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय तरु प्रसूति। पेड़ परोपकार के लिए ही फलता है, गाय दूध परोपकार के लिए देती है, नदी परोपकार के लिए बहता है। इसलिए साधु की जितनी विभूति होती है, परोपकाराय शताम विभूति, यानी साधुओं की विभूति परोपकार के काम आती है। यानी जितनी क्रियाएं साधु कर रहा है, भली उसमें कष्ट है लेकिन गुरुजन, भगवान जन, साधु तो उनके निकटवर्ती होते हैं, उनको इतना कष्टदायी क्यों बनाते? महावीर स्वामी क्यों इतनी कष्टदायी चर्या अपने श्रमण को बनाते? कितने कष्टदायी बनाने? उसका मूल कारण था कि हे श्रमण, तुम्हारे लिए जरूर कष्ट होगा,
लेकिन जहाँ से तुम विचरोगे वहाँ से कितनों का उत्थान होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए। जब वैष्णव दर्शन में एक बहुत अच्छा संस्मरण है कि सुदामा के लिए जब उपानाहे दिए गए, रानियों ने उनको बहुत अच्छे कपड़े दिए, पहनने को पाउंडियाँ दिया, तो श्री कृष्ण जी ने कहा ये गलत है। बोले क्या गलत है? आप तो पहने हुए हो, आप सब कुछ पहने हैं, फिर आपने ये सब चीज़ों का विरोध क्यों कर रहे हो? बोले मैं सुदामा नहीं हूं। सुदामा वो शक्ति है कि मेरा मन था कि मैं सुदामा को पूरी द्वारका में घुमाऊंगा, इससे मेरी पूरी द्वारका तीर्थ बन जाएगी, और तुमने जूतियां दे दी हैं, अब वो तीर्थ नहीं बन पाएगी। यानी श्री कृष्ण ने मित्र को नंगे पैर पसंद किया और रानियों को समझाया कि जमीन से यदि कोई सज्जन पुरुष है, उसका स्पर्श, भली सज्जन पुरुष को कष्ट होगा, उसको दुख होगा। सज्जन पुरुष तो दुख भोगने के लिए ही होते हैं। रिपीट करता हूं, सज्जन पुरुष तो दुख भोगने के लिए ही होते हैं। उनके दुख भोगने से संसार सुखी होता है, यही साधु का सुख होता है। ऐसा मानना। श्री धनंजय जी जो कि जिला प्रचारक हैं आरएसएस हमीरपुर के, वे हमारे बीच हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी जिज्ञासा गुरुदेव के समक्ष रखें। इससे पूर्व संजीव जैन नेताजी से भी निवेदन करूंगा कि वे उनका सम्मान कर कृतार्थ करें। इसके बाद श्रीमती जिज्ञासा के पश्चात तैयार रहें श्रीमती सुरुचि जैन गंजवासोदा। सर्वप्रथम आचार्य मुनि के श्री चरणों में सादर वंदन अभिनंदन। 3-4 दिनों से आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है और ऐसा आकर्षण है कि बार बार इतना दूर से खींच ले आ रहा हमको। हमीरपुर में आपका प्रथम आगमन जिस दिन हुआ, संघ कार्यालय में रुकना हुआ, उसके बाद बीच बीच में ऐसे 3 दिन हो गए, आज चौथा दिन है। तो आज भी इच्छा हुई कि आपके यहाँ आपका दर्शन किया जाए। जिज्ञासा तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन बस आपके दर्शन हेतु यहाँ आना था, बस इतना ही पर्याप्त। इस रास्ते पर चलने के लिए हमें बहुत बार डराया गया। पिछली बार भी मैं इस रास्ते से निकलने की स्थिति में था, लेकिन इतना भयभीत कर दिया गया कि नहीं, यह रास्ता साधु सज्जनों के चलने योग्य नहीं है। लेकिन यह रास्ता आने के बाद ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा रास्ता कोई दूसरा था ही नहीं, क्योंकि रास्ते में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम कहीं एक ऐसे संवेदनशील रास्ते में या कार्य में लग रहे हैं, ऐसी बात। इसलिए तुम लोगों का जो रहना है जगह जगह, इससे साधु को भी सुकून मिलता है कि नहीं, संवेदनशील रास्तों पर भी अच्छे इंसान रहते हैं, जिनके कारण से वो सारी चीज़ें अनुकूल हो जाती।